यहाँ प्रारंभ हो रहा है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक भगवान शंकर का भक्त बनना शिव का उपासक बनना, ये सब एक अलग विषय हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन करती है, आप शिव के भक्त बनो या ना बनो, वो आपके ऊपर निर्भर है। मस्तक पर भस्म चढ़ाकर, त्रिपुंड लगाकर आप जनमानस के सामने भगवान के भक्त कहलाओ ना कहलाओ, आपके ऊपर निर्भर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं पर भी रहो और कैसे भी रहो, किसी भी रूप में, किसी भी घड़ी में, किसी भी पल में, कपड़े कोई से भी हों, स्वरूप कैसा भी हो, पर दिल हर पल हर श्वास शिव में लगी रहना चाहिए, शिव का स्मरण करना चाहिए। संपूर्ण संसार में, संपूर्ण जगत में आज एक होड़ लगी हुई है। लंबे लंबे बाल बढ़ा लो, बहुत सारा त्रिपुंड लगा लो, बहुत सारी माला पहन लो, आज के समय में एक होड़ लगी है। नकली नकली बाल भी मिलने लगे बड़ी बड़ी जटा बनाने के लिए। पर यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण आप करेंगे और पूरी शिव पुराण को उठाकर आप देखेंगे, पूरी स्कंद पुराण को आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, शिव पुराण को, इनको उठाकर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहर का जो स्वरूप है, हमारे बाहर का जो स्वरूप है, वो भले बदले ना बदले, पर शिव पुराण में लिखा है कि अपने भीतर को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से बाहर की आवाज़ अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज़ अंदर नहीं आ रही है। और आवाज़ क्लियर करो, डीले कम खोल के। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से हो सकता है कि दुनिया रीझ जाए, पर परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर का स्वरूप काम नहीं आता। भगवान को रिझाने के लिए बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रिझाने के लिए केवल भीतर का कोई स्वरूप, जिसमें केवल एक परमात्मा से लगाव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो,
भक्ति हो और दृढ़ता हो। आज व्यक्ति के भीतर धन की कमी नहीं है, उसके पास में संपदा बहुत ज्यादा है। धन कम नहीं है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। उसके पास में यदि कमी है, आवाज बढ़ा उधर की पीछे के, सबसे पहला डूम और डूम के पीछे का। आज के व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास यदि कमी है तो मन की शांति की कमी, हृदय की शांति की कमी। और वो शांति उसको, आवाज खोलिए उधर की, एक लड़के को भेजो उधर पीछे की ओर, जरा मालूम करवा। धन तो ढेरों है, संपदा ढेरों है, वैभव ढेरों है, फैक्ट्रियां ढेरों है, संपदा भरी पड़ी हुई है, पर मन की शांति नहीं। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव पुराण की कथा कहती है कि कितना भी कमाना, कितना भी वैभव कमाना, कितना भी धन कमाना, पर थोड़ी देर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 क्षण भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मैंने दुनिया के लोगों को बहुत वैभव दिया, मैंने दुनिया के लोगों को धन भी दिया, वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ दिया, पर एक है मन की शांति। एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूं। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको दे। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है, जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है, कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। ये जो मन की शांति है, ये भगवान के चरणों में मिल जाती है, परमात्मा के चरणों में मिल जाती है। और इस शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं।
हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम अपने मन के अंदर ही नहीं गए, कभी तुम अपने चित्त के भीतर ही नहीं गए, कभी तुम अपने घर के मंदिर में सुकून से बैठे ही नहीं, कभी तुम अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए, शांति से बैठकर बाबा का स्मरण नहीं किया, तो ईमानदारी से बोलो, चाहे दुनिया के सारे 12 ज्योतिर्लिंग कर लेना, चाहे सारे तीर्थ कर लेना, तो भी वो शांति तुम्हारे भीतर नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने अपने अंदर शांति को ढूंढा नहीं। तुमने अपने भीतर शांति को ढूंढा नहीं है, तुम अपने अंदर वो शांति को ढूंढ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपने भीतर उस शांति को ढूंढने का प्रयास किया, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी पुणे से, तो पूना में हमने कथा बांची थी, तो उसमें वर्णन किया था कि किसी ने एक प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पूना की कथा सुनी होगी तो उसमें सुना होगा कि घर में मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए। पूरा एक कमरा मंदिर बना दें, हॉल में मंदिर बना दें, एक अलग से कमरा मंदिर बना दें, वास्तुशास्त्री आकर बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, मकान बनाने वाले बताएंगे कि यहाँ मंदिर बना दो, धर्मपत्नी कहेगी यहाँ मंदिर बना दो, कोई कहेगा यहाँ मंदिर बना दो। पुणे की कथा में कहा था, किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर कितना बड़ा बनाना चाहिए घर के अंदर, तो शिव महापुराण में कहीं पर भी ये प्रसंग नहीं लिखा कि मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए। शिव महापुराण में ये प्रसंग लिखा कि दिल बड़ा होना चाहिए, फिर घर छोटा होगा तो भी मंदिर सुख रहता है। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हरीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर हरीशा। मन जितना बड़ा बनाओगे, दिल जितना बड़ा होगा, मन जितना बड़ा होगा, चित्त जितना बड़ा होगा, हृदय जितना बड़ा होगा, परमात्मा तुरंत आकर बैठ जाए। अब घर तो बड़ा बना लिया, बंगला भी बड़ा बना लिया, मकान बड़ा बना लिया, मंदिर बड़ा बना लिया, सब कुछ बड़ा बनाया। बेडरूम बड़ा है, किचन बड़ा है, ड्राइंग रूम बड़ा है, हॉल बड़ा है, सोफा सेट बड़ा है, सब कुछ, एसी बड़ा है, पलंग बड़ा है, वॉशरूम बड़ा है, मंदिर भी बड़ा बना लिया, और मालूम पड़े दिल वही छोटा की छोटा रह गया, तो मंदिर बड़ा बनाने से फिर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फिर वो मंदिर बनने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बड़ा बनाया, मकान बड़ा बनाया, किचन बड़ा बनाया, तुमने मंदिर बड़ा बनाया, और मन छोटा की छोटा रख दिया, हृदय छोटा की छोटा रख दिया। मन बहुत छोटा हो गया। 4 मेहमान घर में आ गए और तुम्हारा मुंह फूल गया, रिश्तेदार जरा सा कुछ बिगाड़ कर चले गए, तुम्हारा मुख फूल गया, मन छोटा हो गया। और मन को बड़ा करिए, शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है। शिव कथा वर्णन करती है कि अपने मन को बड़ा, चित्त बड़ा, और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। इस मन को जितना बड़ा बनाओगे,
उतना प्रभु का निवास तुम्हारे भीतर होगा। हम मनी बड़ा नहीं बना पा रहे, कथा में आ रहे हैं तो भी झगड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में ए नंबर का पास है, जाऊंगी अंदर। बाहर खड़े होकर लोग कह रहे हैं जगह नहीं है, भरा चुका है, तुम कोई दूसरा पंडाल चले जाओ। मेरे पास है ना, पास है ना, मैं जाऊंगा। मुझे अंदर जाना। क्या करने आए हो? कथा सुनने के लिए। आगे बैठोगे तो भी वही मिलना है और पीछे बैठोगे तो भी वही मिलना है। उसमें कुर्सी पर बैठोगे तो भी वही मिलना है, सोफा पे बैठोगे तो भी वही मिलना है, और जमीन पर बैठोगे तो भी वही मिलना है। बस कुर्सी और जमीन में एक अंतर हो जाता है कि कुर्सी पर गिरने का डर रहता है और जमीन पर गिरने का डर नहीं रहता। एक कुर्सी और जमीन पर एक ही अंतर है, कुर्सी जाने का डर रहता है, तुम उठने नाचने के लिए और कोई का लेकर भाग गया तो। कुर्सी जाने का डर रहता है और जमीन जाने का डर नहीं रहता है। ये जितने जितने व्यापारी है ना, ये जितने जितने व्यापारी हैं, ये व्यापारी बड़े समझदार होते हैं, मालूम है। ये कभी भी सोना, हीरा, चांदी, माणिक, मोती ये नहीं खरीदते, ये खरीदते हैं जमीन। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है सोना कोई चुरा कर ले जा सकता है, जमीन कौन चुरा कर ले जाएगा। जहाँ की जाइए एक बाउंड्री खींच दो, दरवाजा लगा दो, लिख दो राम सिंह की जमीन, कौन लेकर। कुर्सी जाने का डर लेता है। जिसके पास कुर्सी रहती है ना, उसको जाने का बहुत भय रहता है। चली गई तो, चली गई तो, चली गई तो, नाचे उठे नाचने के लिए लेकर कोई भग गया तो। कुर्सी का डर, जमीन का डर। भय नहीं है वहां पर, भूमि पर बैठे। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि जहां जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास में पास है तो मैं वहीं जाकर बैठूंगा या मैं वहीं जाकर बैठूंगी। नहीं नहीं, जहां जगह मिल जाए, जहां बाबा की कृपा हो जाए वहां जाकर बैठ जाओ, वहां बैठो कथा सुनो। और तेरी पूजन को भगवान। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आवाज खोलिए, प्रेशर खोलो आवाज का थोड़ा। जो आवाज फैल के जा रही है उसको समेटो और प्रेशर खोलिए सदूर का, पूरे पंडालों का प्रेशर खोल दीजिए और अंदर का भी साथ में उसमें प्रेशर खोलिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर आलीशा। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। शंकर का चरित्र, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रही है। शिव की कथा जहां मर्जी पड़ जा, जहां मन पड़ जा, वहां बैठकर सुन, वहां शिव। जहां इच्छा मन, बस शिव को भजना, शंकर को भजना। महाराज
आज का व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करूं और भगवान मेरा कल्याण करना प्रारंभ कर दे। सब्र नहीं है। यहां पर भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। 2 महीना जल चढ़ाया, 1 महीना जल चढ़ाया और भगवान से निवेदन करा 15 दिन पहले मेरे बेटे की एग्जाम है और तुम पास कर देना। 20 दिन हुए जल चढ़ाते चढ़ाते, 15 दिन हुए और भगवान पे प्रेशर दे रहे, पास कर देना नहीं तो कथा में नहीं जाऊंगी। भाई 20 दिन ही हुए हैं जल चढ़ाते हैं। कथा सुनते सुनते अभी लगभग 2 3 4 कथा ही सुनी है और उतने में भगवान पे प्रेशर दे रही है, मेरा ये काम कर देना। हम आपसे पूछते हैं, बच्चे को जन्म लेने में कितने महीने लगते हैं? जम के बोलो जरा। 9 महीने। फैक्ट्री को बनाने में कितना समय लगता है? 2 साल। दुकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1 साल। मकान को बनाने में कितना समय लगता है? 1.5 साल, 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 10 महीना। जमीन में बीज बो, फसल आने में कितना समय लगता है? 4 महीना। एक पेड़ को फल देने में समय लगता है 2 साल, 3 साल, 4 साल। इतना। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीना लग रहा है, तब परमात्मा ने वो बच्चा उसकी गोद में दिया है। तू भी कम से कम 9 महीना दिल से बाबा को 1 लोटा जल तो चढ़ा, फिर तेरे भी हाथ में फल तो प्राप्त होगा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। पतंग भेजी है, उड़ाना हमको आती नहीं है, पर आज के लोगों को उड़ाना बहुत आता है, हमको उड़ाना नहीं आती। आज के लोग बहुत उड़ाते हैं, किसी की छोरी के बारे में उड़ा देंगे, किसी के छोरे के बारे में उड़ा देंगे, किसी की घर के बारे में उड़ा देंगे। इतने उड़ाने वाले हो गए कि पतंग की दुकान कम पड़ गई और उड़ाने वाले ज़्यादा हो गए। पर हमको उड़ाना नहीं आता, हमसे उड़ती ही नहीं है। पत्र और था, अभी देखते हैं। नाम लिखा है क्या इसमें? मेरा नाम भावना चौहान है। बॉडी बोल्ड आवाज है जी। भावना जी चौहान आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भावना चौहान जी आ जाइए। पांचावाला जयपुर की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कुबेर भंडारी के चरणों में नमन करूँ। कुबेरेश्वर बाबा ने हमें इतना दे दिया जिसका हम बखान कर नहीं सकते। हमारी पहली कथा दोसा 7 मार्च को सुनी। दोसा की कथा में कपड़े की दुकान बाबा ने हमारी खुलवा दी। पति को हार्ट अटैक आया था, बाबा ने बचा लिया। पहला। अब देखिए किन किन कथा में ये गई और किन किन कथा में से क्या क्या लेकर आई। 7 मार्च दोसा की कथा में गई, कपड़े की दुकान बाबा ने खुलवा दी। पुष्कर की कथा में छोटे बेटे की नौकरी के लिए मांगा था, बाबा ने कृपा कर कर मेरे छोटे बेटे की नौकरी भी लगा दी। कोसी कथा
मथुरा वृंदावन के कोसी में कथा थी, बाबा ने 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गई, बाबा ने 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले बार आई, बाबा ने कैफे खुलवा दिया। बाबा क्या वर्णन करूं, एक बार हमारे घर से कोई सोना लेकर चले गया, देता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी वो सोना नहीं मिला। इतना सोना था 30-40 लाख का, पूरा की पूरा चले गया। घबरा गए, क्या करें। सीहोर पहुंच गई, सीहोर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहां की मिट्टी को उठाकर घर लेकर आ गई, सब दूर डाल दिया। 15 दिन के अंदर हमारा पूरा की पूरा सोना वापस आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया रे सबसे खरी। हम जितनी जितनी कथा, 7 मार्च को दौसा में गए, पुष्कर की कथा में गए, कोशी की कथा में गए, दौसा की कथा में गए तो कपड़े की दुकान खुलवा दी, पुष्कर की कथा में गए तो बेटे की नौकरी लगवा दी, कोसी की कथा में गए तो 2 गाड़ी दिलवा दी, गुड़गांव की कथा में गए तो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया, जयपुर की कथा में पिछले वर्ष आए तो कैफे खुलवा दिया, और बाबा ने जो हमारा धन गया था वो हमको वापस दिलवा दिया सीहोर की कथा में। ये शिव तत्व, इसको शिव कहते हैं। बैठो, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में ही ए नंबर का पास है, बी नंबर का पास है, सी नंबर का पास है, डी नंबर का पास है, आप कौन से पंडाल में जाकर बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इतना मतलब है कि तुम बाबा की शरणागति में आ गए हो, पहुंच गए हो, बस तुम कहीं पर भी बैठ जाओ और कहीं पर भी बैठकर कानों में 2 शब्द यदि शिव पुराण के पढ़ रहे हैं तो यहाँ जान लेना कि तुम्हारी झोली 3 महीने में बाबा भरेगा जरूर। इतना ये निश्चित है। यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां बैठे हो, यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां गए हो। दिल बड़ा, मन बड़ा।